हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 5 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। वर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो वॉरेन बफेट का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ग्रेग एबेल। फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई? तमिलनाडु में। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? नागेश कपूर। जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो राकेश अग्रवाल बन गए हैं। हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया? गोवा। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ये रजत पदक जीता है। और पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? सोनम येसे। ये सभी प्रश्न हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप है कौन? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं अभी कौन है? तो वर्तमान समय में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। कौन है? निकोलस मादुरो। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा किया गया है। ठीक है, अभी जनवरी के ही महीने में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है और साथ ही इनके जो वाइफ है, ठीक है, इन्हें पकड़ लिया गया है। ठीक, ट्रंप ने यह कहा है कि वे देश छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन अमेरिका डेल्टा जो है, अमेरिका डेल्टा फोर्स जो है, उनका फोर्स का नाम है अमेरिका डेल्टा, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको। ठीक है भाई, ऐसा क्या कर दिया निकोलस मादुरो ने कि अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया? आखिर कुछ तो किया होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये निकोलस मादुरो जो है, इन्हें ड्रग तस्करी या आप कह सकते हैं नार्को टेररिज्म, कोकीन का जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, और हथियार रखने के साजिश के आरोप में इनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद तुरंत उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है और उन पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में सामने आया। ठीक, ट्रंप जो है, ट्रंप का नजर वेनेजुएला पर जो है, वेनेजुएला पर नजर की हम बात करें अगर कि ट्रंप का नजर वेनेजुएला पर है क्यों, क्या ऐसा है भाई? तो 2025 के आखिरी में 4 महीने में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के 35 नावों पर हमला किया है। ठीक है, इसमें से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अमेरिका का दावा है कि वे ड्रग तस्करी में शामिल है। ठीक है, जिस कंट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं वो साउथ अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला है। ठीक है, साउथ अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला है। ठीक, तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार जो है वाला ये वेनेजुएला देश है। ठीक है, यदि हिसाब लगाया जाए तो वेनेजुएला के पास इतना कच्चा तेल है जिससे वह दुनिया के सबसे ऊपर करीब 18% से ज्यादा, कितना, 18% से भी ज्यादा वैश्विक सिद्ध तेल भंडार यहीं पे है। कहां पे? वेनेजुएला में पाया गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस, मुद्रा वेनेजुएला बोलिवियर। ठीक है, अगर हम कुछ ऑप्शन की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात की जाए तो ये इजराइल के पीएम है। कहां के हैं? इजराइल के। ठीक है, जो कि इजरायली पीस प्राइज से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने जा रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको इजरायली पीस प्राइज से ये सम्मानित करने जा रहे हैं। सिरिल रामफोसा, सिरिल रामफोसा जो है, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है,
ये वही साउथ अफ्रीका है जो 2025 का जो कॉप क्या कहलाता है उसको, G20 समिट, 2025 का G20 समिट ये होस्ट किया था। ठीक है, और 2026 का कौन होस्ट करेगा? 2026 का जो होस्ट करेगा वो करेगा यूएसए, G20 समिट। ठीक है, लूला डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा जो है ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिसे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है? तो सिंपल सी बात है कि सबसे पिछले 7-8 सालों से लगातार सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में इंदौर चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा कब से मिला हुआ है इसको, ये करंट अफेयर में मैंने आपको बताया भी है। तो ये 2017 से इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और ये 2025 तक, यानी 25 का जो डाटा निकला था उस समय तक ये क्लीनेस्ट सिटी है, यानी 8 साल हो गए। ठीक है, यहाँ अभी हाल ही में एक तरह का जो दूषित पेयजल का आपूर्ति किया गया है जिससे 10 लोग की डेथ हो गई। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ये, तथा 100 से अधिक लोग यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं। ठीक है, इंदौर के ये भागीरथपुरा इलाका जो है ये न्यूज में है और काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी रहा है, इसलिए ये न्यूज बना हुआ है, ये नेशनल न्यूज तक बन गया है। ठीक है, इंदौर, इंदौर जो है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा देश का पहला बेगर फ्री सिटी आप अगर कहिएगा, यानी पहला भिखारी मुक्त शहर, तो आप इसे कह सकते हैं इंदौर को। और देश का पहला वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर दोनों है। ठीक है, अगर आप जबलपुर की बात करते हैं तो ये देश का पहला हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज, देश का पहला हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज जो है जबलपुर में खुला है। ग्वालियर, ग्वालियर में भी हाल ही में उद्भव उत्सव फेस्टिवल का शुरुआत किया गया था तथा यूनेस्को के द्वारा इसे सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत शहर के रूप में मान्यता मिल चुका है। उज्जैन, ठीक है, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके अलावा दुनिया का पहला वैदिक घड़ी जो है यहां पर स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? विक्रम। उस वैदिक घड़ी का नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, नेक्स्ट चले। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो सरजोट मारीजने हैं, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। ठीक है, वे 2017 से 21 तक इस पद पर रहे थे और टीम को टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, उसमें चौथा स्थान हासिल हुआ था। पिछले कोच हरिंदर सिंह ने नवंबर 2025 में निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के जगह पे ये सरजोट मारीजने जो है ये फिर से भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। यदि बात की जाए हॉकी इंडिया का, बात किया जाए हॉकी इंडिया का, तो जो अभी अध्यक्ष है वर्तमान में, इनका नाम दिलीप टर्की हो जाएगा। क्या? दिलीप टर्की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो हेड हो जाएंगे वो अमोल मजूमदार। ठीक है, भारतीय महिला इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के, ठीक है, ये कोच है, हेड है। कल्याण चौबे, कल्याण चौबे जो है ये ऑल इंडिया
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके हेड हो जाएंगे। और मिथुन मनहास ये जो है बीसीसीआई के वर्तमान में हेड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चले यहां से। भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? ठीक है, तो ये जो साल है 2026 का साल, ये इंडियन आर्मी के द्वारा नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी का अगर फॉर्मेशन ईयर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिल चुका है? तो अमेज़न क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो पेरू है, क्या पेरू, पेरू की डंक रहित जो मधुमक्खियां हैं, जो बीज हैं, इन्हें कानूनी अधिकार मिल चुका है। ठीक है, जिसमें बिना डंक वाली मधुमक्खियों को एक देसी प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। मधुमक्खियों को अब अस्तित्व और जीवन जीने का अधिकार है। स्वस्थ और स्थिर जनसंख्या का अधिकार हो गया, पर्यावास बहाली का अधिकार हो गया, और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार हो गया, ये कानून मिलने के बाद। ठीक है, पेरू, पेरू का अगर लोकेशन यदि हम देखें तो साउथ अमेरिका के मैप में अभी हमने वेनेजुएला देखा था, ये है आपका वेनेजुएला। एक मिनट, ये हो गया आपका वेनेजुएला। ठीक है, और यहीं पे इसके जस्ट नीचे आप ये देख रहे हैं पेरू। ठीक है, थोड़ा नीचे आप आइएगा तो पेरू दिखेगा। पेरू की राजधानी आपको लीमा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लीमा देख भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो था, इनका जो ऑपोजिशन में जो था जेनेट जारा, उसको हराकर ये चुनाव जीते थे। सॉरी, वेनेजुएला देखे, उसके जस्ट नीचे में पेरू देखे। पेरू की राजधानी लीमा हो गई, मुद्रा पेरुवियन सोल, और राष्ट्रपति जोस जेरी, और पड़ोसी देश हो गया आपका, देखिए यहाँ पे इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर। आप देखिएगा यहाँ पे बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, आप चिली देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग, चिली के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ठीक, तो देखिए अभी हाल ही में जो जोसे एंटोनियो कास्ट है, जोसे एंटोनियो कास्ट, ये चिली के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। हालांकि मार्च से ये पदभार संभालेंगे, ये पदभार अभी नहीं संभाले हैं, ये मार्च से अपना पदभार संभालेंगे। ठीक, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, इनका जो अपोजिशन पार्टी था जेनेट जारा, उसको हराकर ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, जेनेट जारा को ये पराजित करके ये चुनाव जीते हैं। यदि बात की जाए चिली की, फिर से हम साउथ अमेरिकी कंट्री में पहुंच गए। पहले वेनेजुएला देखा, फिर पेरू, और अब ये चिली। ठीक है, चिली की कैपिटल हो जाएगी सैटियागो। आबादी यहाँ अप्रोक्स 2 करोड़ है, मुद्रा चिली पेसो, और भाषा यहाँ का हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है, यहां से हम लोग हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, यानी जो चुने गए हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उनकी अगर बात कर ले तो वेनेजुएला के हो गए निकोलस मादुरो, अर्जेंटीना जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें क्रम के हैं, मैक्सिको क्लाउडिया सिनबाम, क्रोएशिया जोरान मिलानोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर थर्मन
थर्मन सनमुगरत्नम, श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके, ताइवान के हो गए लाई चिंगते, पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कुओंग, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा, रूस के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्देल मजीद तेबोने, रवांडा के हो जाएगा पॉल कगामे, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉम्सडॉटिर, चीन के शी जिनपिंग, नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा, सूरीनाम के राष्ट्रपति जेनिफर सिमंस, सेशल्स के राष्ट्रपति हो जाएंगे पैट्रिक हर्मिनी, बोलिविया के राष्ट्रपति रिगो पाज और आयरलैंड के राष्ट्रपति हो जाएंगे कैथरीन कोनोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। चक्रवाती तूफान जो दितवाह है, इसे आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया? ठीक है, तो एक तो करंट अफेयर में मैंने आपको बता रखा था कि भारत के जो पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका श्रीलंका। तो ये भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका है, यह भी हाल ही में दितवाह साइक्लोन से प्रभावित था, जिसका नामकरण यमन ने किया था। दितवाह नाम कौन दिया था? तो यमन दिया था। करंट अफेयर में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो भारत ने हेल्प करने के लिए यहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी श्रीलंका में, और जिन जहाजों के माध्यम से भेजी गई थी वो क्या था? आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों युद्धपोतों को अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या जो पीएम है श्रीलंका के, इनके मौजूदगी में यह सम्मान समारोह हुआ है। ठीक है, हालांकि भारत के 2 युद्धपोतों के सहित 8 विदेशी जो युद्धपोत थे उसको भी यह सम्मान दिया गया है। जिन जिन देशों ने जो देश श्रीलंका को उस समय आपदा के समय में सहायता भेजे थे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। इस चक्रवात के दौरान 600 से अधिक लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन आपको याद रखना है। ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा? तो सागर बंधु। ठीक है, आपको हमने पहले भी बता चुके हैं। तो ऑपरेशन सागर बंधु का नाम आप लोग को जरूर याद रखना है। अगर यहां से हम देखें, देखिए कुछ ऐसे जहाज हैं जो हम हमेशा एग्जाम का पार्ट बनते हैं और पूछा जाता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत किस जहाज का निर्माण हुआ है, किया गया है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप कम से कम रिलेट जरूर कर पाएंगे कि कौन सा जहाज कैसे किस प्रोजेक्ट के तहत बना है। ठीक है, तो कैसे रिलेट कर पाएंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर गिरी शब्द हो, गिरी शब्द कहीं भी आए किसी भी जहाज में, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं उदयगिरी, नीलगिरी, विंध्यगिरी, दूनगिरी। ठीक है, तो ये सभी गिरी 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 वाले जो जहाज है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बने हुए हैं, जो कि आपको हमने पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 17A के तहत बने हैं। अब गिरी किस में आ रहा है? तो उदयगिरी। तो ये जो है आपका 17A के तहत बना हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बताया था अरिहंत, अरिघात, अरिहंत, अरिघात, और इसमें एक और हम नया जोड़ के आपको बतलाए हैं अरिदमन, जो कि नया आया है। ठीक है, तो ये जो तीनों जहाज है, ये न्यूक्लियर सबमरीन के उदाहरण है। किसके? न्यूक्लियर सबमरीन के उदाहरण है। इसका ट्रिक हमने आपको बताया था कि ये तीनों की शुरुआत अ से हो रही है। अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, ये न्यूक्लियर सबमरीन के उदाहरण है। ठीक है, फिर आपको रिलेट करना है ट्रिपल के ट्रिपल भी, ट्रिपल के ट्रिपल भी, कलवड़ी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वागसीर। ठीक है, तो ये जो 6 जो है, 6 जहाज आप रिलेट कीजिएगा प्रोजेक्ट 75 से। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 6 जहाज बने।
फिर मैंने बताया था जो सिटी वाला ट्रिक, क्या बताया था? सिटी वाला ट्रिक आपको बताया था, ठीक है, जिसमें कि 4 शहरों के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें कि सूरत, इम्फाल, मरमागुआ और विशाखापट्टनम। ये 4 जो जहाज है इनका निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत हुआ है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक 1 जनवरी 2026 को कौन बने? तो जनवरी के महीने में जनरल हरपाल सिंह जो है, ये जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, यही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने, ठीक है। इन्होंने जनरल रघु श्रीनिवासन को रिप्लेस किया है, ठीक है, इनको रिप्लेस कर दिए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। बेसिकली सीमा पर सड़क निर्माण करने का जो कार्य है इन्हीं का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। उसको रख रखाव, उसका बनाना, ये सब करना इन्हीं का काम है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1960 और हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि अभी हमने आपको पीछे बतलाया कि ये इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, सॉरी, किसके हैं? इंडियन आर्मी के ये प्रमुख हैं। ये तो हरपाल सिंह हो गए, ये इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, एयरफोर्स के प्रमुख जनरल अमरप्रीत सिंह। और इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी डीके त्रिपाठी, नेवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है? तो सेंट्रल एशिया कंट्री जो है तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियाई कंट्री तुर्कमेनिस्तान जो है, इसने जनवरी के महीने में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को ऑफिशियली तौर पर मान्यता दे दिया है। कानूनी दर्जा दिया मतलब क्या होता है? ये कानूनी दर्जा जो है इसका मतलब क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को अब कानूनी रूप से मान्यता दे दिया। इस नए कानून के तहत जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी जो डिजिटल करेंसी है, देखिए डिजिटल करेंसी कहने का मतलब ये हो गया कि एक आभासी मुद्रा जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम के फॉर्मेट में कंप्यूटर में मौजूद रहता है, इसे आप छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसे संपत्ति मान लिया है कौन? तुर्कमेनिस्तान ने, और संपत्ति मान लिया। इसके अलावा माइनिंग और एक्सचेंज करने में सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया है कि आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और क्रिप्टो करेंसी बाजार को नियंत्रित करना, ठीक है। यहां से अगर बात करें हम लोग तुर्कमेनिस्तान की, ठीक है, तो ये जो तुर्कमेनिस्तान जो है ये आपका कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और कैस्पियन सी जो है ये विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मनात, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तुर्कमेनन है, तुर्कमेन, और प्रेसिडेंट यहाँ के हो जाएंगे सरदार बर्दी मुहामेदेव, ठीक है। तो वैसे कैस्पियन का हमने डिस्कशन किया, अभी तो यहाँ पे कैस्पियन सागर का हमने तो वैसे तो डिस्कशन किया, ठीक है। तो कैस्पियन सी जो है इसकी सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं कैस्पियन सी के,
कैस्पियन से जो सीमा साझा करते हैं ऐसे 5 देश हैं। इसका ट्रिक क्या है? कराती, ठीक है। के से हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, उसके बाद आर तो ये हो जाएगा आपका रसिया, इसके बाद आपका क्या है ए से हो गया आपका अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद टी है तो ये हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, और आई से हो गया आपका ईरान, ठीक है। तो ये 5 कंट्री जो है कैस्पियन सी से बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग, तो किस दिन हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो जनवरी महीने के 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लुई ब्रेल जो कि ब्रेल लिपि के जनक थे, इनके स्मृति में ये मनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग जो है उनके लिए शिक्षा, संचार और समानता में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चले, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? तो यह है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो असम के गुवाहाटी से चलाया जाएगा पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक। और यह सेमी हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और अभी तक देखिए वंदे भारत में स्लीपर नहीं था पहले, जो भी वंदे भारत ट्रेन चल रहा था सभी में सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट था, यानी चेयर था, ठीक है, सोने का उसमें व्यवस्था नहीं था। ये पहला वंदे भारत ऐसा ट्रेन है जिसमें स्लीपर की व्यवस्था की गई है, जो असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक चलेगा, ठीक है। वैसे दिल्ली में अगर आप देखिएगा तो दिल्ली में पहला ड्राइवरलेस मेट्रो चलाया गया है, ठीक है। वाराणसी, यहां जो है आपका पहला हाइड्रोजन शिप को वहां पे लॉन्च किया गया है, वाराणसी में मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज। जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत का पेरिस भी से कहा जाता है। भारत का पेरिस भी जयपुर को कह सकते हैं। नेक्स्ट चले, निम्न में से कौन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है? ठीक है, तो ये बन गया है बुल्गारिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 26 को बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया। बुल्गारिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लगभग 20 साल बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। उसने लेव मुद्रा, जो कि पहले इसका मुद्रा था, पहले बुल्गारिया का जो मुद्रा था लेव, ठीक है, उसको त्याग दिया, जो 19वीं शताब्दी के अंत से चलन में थी। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी हो गया सोफिया, राष्ट्रपति रूमेन रादेव, प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाजकोव, भाषा हो गया बल्गेरियाई, और इस देश की जो आबादी है मात्र 64 लाख। ठीक है, और यह देश जो है 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था। ठीक है, अगर यहां से यूरो की बात करें तो यूरो को पहली बार 1 जनवरी 2002 को 12 देशों में लागू किया गया था। सबसे पहली बार कब लागू हुआ? 2002 में 1 जनवरी को। और कितने देश? 12 देश। बुल्गारिया से पहले क्रोएशिया 2023 में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है, यानी अभी तो बुल्गारिया नया नया शामिल हुआ, और इससे 2 साल पहले, ठीक है, कौन शामिल हुआ था? क्रोएशिया शामिल हुआ था 2023 में। ठीक, यूरो मुद्रा वाले देश कौन कौन कितने हैं? तो 21। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड। आपको मोटा मोटी इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में नेसेसरी रूप से कभी कभी आ जाते हैं कि किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। ये नहीं पूछेगा किस देश की मुद्रा यूरो है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। ठीक है, या ये भी कभी कभी पूछे किस देश, इनमें से किस देश का मुद्रा यूरो है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना होगा। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं,
27 शामिल है और 21 ने मुद्रा को अपना लिया है। इनमें से 21 ने यूरो को मुद्रा अपनाई हुई है। तो आपको ये भी अच्छा रहेगा। अगर जहां पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से किसकी मुद्रा यूरो नहीं है, तो आप अगर लेकिन टोटल देश का तो आपको मुद्रा याद रहेगा नहीं। टोटल देश का याद रहा तो एगो बात है, ऐसा तो है नहीं, आपको याद रखना ही पड़ेगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहर बसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ठीक, ये आपका आज का सवाल है कि साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? जो भी राइट आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 2 नंबर होगा। ठीक है, और 1 नंबर है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के पेशेवर प्रबंधक कौन बने? ठीक है, इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।